नमस्ते। जब भी हम क्लास 12th करते हैं अगर साइंस से तो हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन होती है। कुछ लोग आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं तो कुछ लोग बीटेक करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बीएससी करते हैं। बीएससी में भी बीएससी मैथ और बीएससी साइंस, बीएससी बायो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे कि अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो कैसे बीएससी मैथ में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिए हैं। साथ ही साथ उनका चूँकि रैंक बहुत अच्छा था इसलिए उनको हॉस्टल भी अलॉट हुआ है। उनसे हम सारी जानकारी लेंगे कि आप भी कैसे अपनी लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कितने नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए, कितने रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा, कौन सी बुक पढ़ें और कैसे पढ़ाई करें, क्लास 11-12 का क्या रोल रहने वाला है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये तमाम बातों को हम जानेंगे जो छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन ले चुके हैं उनसे। आइए अब हम पहले आपको परिचय कराते हैं उन स्टूडेंट से जो स्टूडेंट्स लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी मैथ में एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जी, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं बनारस से हूँ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ फर्स्ट सेम में अभी हूँ। अच्छा, बनारस से हैं तो ये बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में क्यों आप एडमिशन लिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए कि क्योंकि यहाँ की कैंपस का माहौल और पढ़ाई और आपका प्लेसमेंट बीएससी करते समय आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने बीएससी मैथ प्रेफर किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से करने के लिए। जी जी, आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अनुराग नारायण सिंह है और मैं बलिया ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथमेटिक्स में लिया हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स हैं। अच्छा, आप अपने बारे में बता दीजिए। भैया मेरा नाम श्वेतांग वाजपेयी है। मैं सीतापुर से हूँ और मैंने बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स में एडमिशन लिया है। मेरे सब्जेक्ट हैं स्टैट्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। देख सकते हैं परिचय आपने जान लिया। अब हम सबसे पहले तो ये जानते हैं, चूँकि आप अभी तुरंत 11-12 पास करके आए हैं, 12th अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, तो अब हम सबसे पहले वही चीज़ जानते हैं कि 11-12 का रोल क्या रहने वाला है। क्या 11-12 का आता है या नहीं एंट्रेंस एग्जाम में, सबसे पहले यही जानेंगे। आप तीनों लोग अपना अपना एक्सपीरियंस पहले बताइए हमें कि क्लास 11-12 का क्या रोल रहता है एंट्रेंस एग्जाम में। क्लास 11-12 का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। अगर 11th और 12th के मिला के बात करें तो अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हम लोग को 50 के ऊपर ही करेक्ट करना पड़ेगा अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। और कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन आए थे 15 क्वेश्चन। अच्छा, आप बताइए 11-12 का क्या रोल रहता है। जी, मेरे हिसाब से पूरी की पूरी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसमें अगर हम बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें सारे के सारे सवाल 11वीं और 12वीं कक्षा के जो फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं और कुछ सवाल मेरे ख्याल से 10 या 15 वो कंप्यूटर के बेसिक सवाल्स होते हैं जो हम बचपन में भी 6वीं या 7वीं में पढ़ते हैं। बाकी उसमें कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, वो कहीं से पूछ लिए जाते हैं। वैसे भी 3-4 सवाल आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है क्लास 11-12 कितना ज़रूरी है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए। भैया मेरे हिसाब से मतलब अगर आपके 11th और 12th के बेसिक्स क्लियर हैं, अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से तैयार कर रखी है तो आराम से आप यहाँ मतलब क्लियर कर सकते हैं इसका लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। देख सकते हैं 11-12 का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। इनके बातों से आपको पता चल गया होगा, यानी कि अगर आपका 11-12 कमज़ोर है तो बहुत घबराइए मत, लेकिन हाँ 11-12 को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। जो भी समय है उतने में जितना रिवाइज कर सकते हैं। अब आप हमें ये बता दीजिए पहले कि बुक कोई आप लोग के हिसाब से प्रेफर करना चाहेंगे कि ये बुक पढ़ लिया जाए जिससे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो जाए, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए कोई उसके लिए स्पेशल बुक आती नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कोई बुक सजेस्ट करना हो। बुक तो वही एनसीईआरटी रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक्स भी एनसीईआरटी के अगर आपके मजबूत रहें तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है। जी, मुझे तो लगता है कि अगर 11वीं 12वीं में जो बेसिक्स हैं वो तो एनसीईआरटी से ही क्लियर होते हैं। लगभग हमारे जितने भी लड़के हैं वो सारे एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, तो बुक्स का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। बात यह है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से आपको आना चाहिए। आपको क्या लगता है कोई स्पेशल बुक की ज़रूरत है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। नहीं भैया, मैं भी एनसीईआरटी प्रेफर करूँगा। बस ये है कि मतलब
बच्चे 12th में होते हैं तो उनका फोकस 12th पे ही ज़्यादा रहता है, लेकिन मतलब उन्हें देखना चाहिए कि 11th भी सही से तैयार कर लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ एंट्रेंस एग्जाम। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन, चूँकि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 100 में से कितने क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएससी मैथ में एडमिशन होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, पूरे चांसेस बन जाते हैं। चूँकि बहुत सारे टफ वो होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, पहले तो यही जान लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है आपके हिसाब से? मतलब बहुत टफ होता है, बहुत इजी होता है या फिर मॉडरेट होता है? एंट्रेंस का लेवल तो मॉडरेट ही होता है, मॉडरेट और इजी के बीच में ही रहता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपको मॉडरेट ही लगेगा, नहीं तो आपको हार्ड ही लगने लगेगा। अच्छा, आप बताइए। जी, मेरे ख्याल से ये नॉर्मल होता है, ये बहुत इजी भी नहीं होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है आपका नहीं होगा, और अगर आप पढ़े हैं तो ये आपके लिए उतनी मुश्किल भी नहीं है, आप आराम से इसे निकाल सकते हैं इस परीक्षा को। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग निकाल लिए हैं इसलिए आप लोग को लग रहा है कि बहुत इजी होता है या मॉडरेट होता है? आप एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में बताइए कि ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम? मतलब क्या टफ होने वाला है, इजी रहने वाला है, मॉडरेट रहने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही रहते हैं किसी भी एवरेज स्टूडेंट के लिए भी। मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी से ही एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड रहते हैं। अगर एनसीईआरटी आपकी तैयार है तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो अभी हमने चर्चा किया कि कितने सही करने पड़ेंगे किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को, ताकि वो लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना सीट कंफर्म कर ले। जिस दिन उसको मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद घर जाए तो उसको ये लगे कि हमने इतना अगर क्वेश्चन सही कर दिया है तो मेरा एडमिशन उसी दिन वो तय कर ले कि मेरा एडमिशन पक्का है। वो बाद में रिजल्ट आए, बाद में फिर काउंसलिंग हो, बाद में उसको एडमिशन मिले ना मिले वो बात की बात है। लेकिन मैं अगर आपसे एक एस्टिमेटेड सही क्वेश्चंस का जानना चाहूँ कि कितना सही क्वेश्चन एक छात्र को करना चाहिए जिससे कि उसका एडमिशन पहले से तय हो जाए कि उसको मिल जाएगा? अप्रॉक्स 50 to 60 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। अगर आपको बढ़िया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको 60 तक आपको स्कोर करना पड़ेगा, 60 क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे तब भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए कॉम्बिनेशन प्रीफर करना ज़रूरी होगा। आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिलता है वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें आप 100 के 100 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा रैंक लाना है और आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस आप यहाँ चाहते हैं वो आपको मिल जाएं, तो उसके लिए अगर आप 60 अबव क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आप आराम से घर जाके सो सकते हैं कि मेरा हो जाएगा लखनऊ। 60 अबव? 60 अबव आप कर लिए हैं तो। जी, आप बताइए। भैया मैं भी अपने बाकी दोस्तों से सहमत हूँ। मगर अब मतलब आपने अगर 50 to 60 क्वेश्चंस किए हैं तो आपका एडमिशन तो पक्का है, लेकिन अगर आप 70 अबव करते हैं तो आप जो भी कॉम्बिनेशन चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये बात देखिए, एडमिशन लेना दूसरी बात होती है, लेकिन एडमिशन के साथ साथ आप जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो भी आपको मिल जाए। इसके लिए इन्होंने बहुत सही बताया कि आप कोशिश करिए कि 70 प्लस लाइए ताकि कहीं से कोई भी आप जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहे वो तुरंत आपको मिले, पहली बार में मिले, आपको दूसरी बार के लिए वेट ना करना पड़े, आपको किसी भी प्रकार का वेटिंग ना करना पड़े, किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो। ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि दूर हो, रिस्क ना हो, तो आप कोशिश करिए कि 70 प्लस क्वेश्चन सही करें। वैसे आप इन्होंने बताया कि 50 प्लस भी रहेगा तो आपके चांसेज हैं एडमिशन के, 60 प्लस रहेगा तो भी लगभग मैक्सिमम चांसेज हैं एडमिशन के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप एक भी प्रश्न को, चाहे वो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा हो, उसको भी आप छोड़िए मत। 4 आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उस 4 में से किसी एक ऑप्शन को आप ज़रूर टिक करिए, ज़रूर एक सही करिए ताकि उससे आपकी 25% चांसेज बन जाए उस क्वेश्चन को सही होने का। अगला प्रश्न मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में लखनऊ विश्वविद्यालय? 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ और कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस से थोड़ा नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11th और 12th का ही रहता है। और कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो आपके बेसिक्स 8th 9th 7th यही सब का क्वेश्चन रहता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न किस चीज़ से पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कंप्यूटर से?
कंप्यूटर साइंस का जाहिर सी बात है रोल बहुत कम होता है, उसमें से 10 से 15 से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बाकी जो मुख्य परीक्षा में सवाल हैं वो आपके मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। आप बताइए हमें कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस में? मतलब कौन सा लगता है कि छात्रों को ज़्यादा परेशान करता है इंट्रेंस में? भैया मेरे हिसाब से तो मतलब मैंने तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ क्लियर कर रखी थी 11th-12th की, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन कंप्यूटर साइंस से जो क्वेश्चंस आए थे वो थोड़ा फैक्ट बेस्ड रहते हैं, तो आपका अगर फैक्ट्स तैयार हैं तो आप कंप्यूटर का कर ले जाएंगे, वरना थोड़ा आपको टफ लगेगा कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर साइंस का है, हालांकि इससे सवाल कम आते हैं पर आपके डिसाइडिंग मार्क्स यही हो जाते हैं, क्योंकि लड़के मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं और इसको भूल जाते हैं। और जिस लड़के ने इसको भी साथ साथ पढ़ा होता है उसके रैंक्स ऊपर आ जाते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है कि कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर हम कर लिए हैं तो कंप्यूटर को नहीं भी करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये होती है, कंप्यूटर बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पढ़े ही नहीं है जब, तो वो आपको बेसिक से टफ हो जाएगा, टफ बन जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप कंप्यूटर को भी थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़िए, देखिए। अरे 10-15 पूछे जा रहे हैं, उसमें से 10-15 ना तो सही, कम से कम 5-7 तो सही करिए ही करिए। चलिए अगला प्रश्न आप हमें ये बता दीजिए, सीट कितने हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी मैथमेटिक्स के लिए? बीएससी मैथमेटिक्स के लिए 437 सीटें हैं और सेल्फ फाइनेंस के लिए 27 सीटें हैं। टोटल मिला के अप्रॉक्स 470 के आसपास सीटें हैं बीएससी मैथ के लिए। ये बीएससी मैथमेटिक्स में इन्होंने 400 कितना बताया? 437 बताए और 27 सेल्फ फाइनेंस। तो ये सेल्फ फाइनेंस में और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल ब्रीफ में आप समझा दीजिए। ये सेल्फ फाइनेंस में अंतर ये होता है कि उसमें आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी। और मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ फाइनेंस क्या होता है कि सेल्फ फाइनेंस वो कोर्सेज होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ फीस ज़्यादा होती है। फीस लगभग 4 गुना ज़्यादा होती है। मतलब आपका फीस कितना है बीएससी मैथमेटिक्स का? तो 6027 फर्स्ट सेम में हम लोग फीस सबमिट किए हैं और सेकंड सेम में फीस कम हो जाती है, अप्रॉक्स 3000 के आसपास हो जाती है। तो देख सकते हैं, ये अगर आप रेगुलर में है तो आपका इतना फीस है, लेकिन वही अगर आपकी सेल्फ फाइनेंस होगी तो ये फीस मतलब 4 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस इसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होती है, बाकी किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, तो एक चीज़ का होता है, वो है फीस। तो अगर आप अपने मम्मी पापा का फीस बचाना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छे रैंक लाइए, ताकि आपको रेगुलर मिले, ना कि सेल्फ फाइनेंस मिले। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर अच्छे रैंक रहेंगे तो आपको कम्बिनेशन भी अच्छा मिलेगा, जो आपको सब्जेक्ट का कम्बिनेशन मिलेगा। अब हम लास्ट में ये जानना चाहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ही क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र को बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ाई करनी चाहिए? दूसरे कॉलेज या दूसरे यूनिवर्सिटी को छोड़ करके लखनऊ विश्वविद्यालय ही क्यों चुनना चाहिए? एक एक करके आप लोग अपना अपना रिव्यू दे सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ कैंपस का में आपको लाइब्रेरी का सुविधा मिल जाएगा। यहाँ टैगोर लाइब्रेरी है और यहाँ आपको या हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में, बढ़िया रैंक लाएंगे तो। और यहाँ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपका ग्रेजुएशन में बढ़िया परसेंटाइल रहेगा तो आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहली बात तो अभी हाल ही में नैक की रेटिंग आई है जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी को A++ की रेटिंग मिली है। तो जाहिर सी बात है, इससे इस यूनिवर्सिटी की छवि सुधरी है, जो कि पहले से ही अच्छी थी। और यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ की जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ और बाकी अदर फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो इस वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र को कोशिश करना चाहिए कि उसे लखनऊ विश्वविद्यालय में ही दाखिला मिले? भैया मैंने तो मतलब मेरे हिसाब से तो 2-3 चीज़ें थी। एक तो कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ और पढ़ाई भी अच्छी है, और मतलब मैंने स्टैट सब्जेक्ट चूज़ किया है जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है। मतलब उसकी रैंकिंग अच्छी है ऑल ओवर इंडिया भी अगर कहा जाए। और दूसरा, मेरे घर से भी पास में ही है लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो मुझे उसके लिए भी सही लगा, क्योंकि आना जाना आराम से हो सकता है।
तो ये सब तमाम फ़ायदे थे जो आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर दाखिला लेते हैं तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी अनेकों फ़ायदे हैं। अगर आप बात करें कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अगर आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है रिजल्ट से रिलेटेड, या आपको एडमिट कार्ड में कुछ गलती हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होती है, तो आपको सबसे पहले कॉलेज वाले कहेंगे कि यूनिवर्सिटी जा कर के सही कराइए। वही अगर बात करें, अगर आप खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो काम आपको 2 मिनट में जाएंगे और आपको हर चीज़ पता होती है और वो चीज़ जा कर के सही करा लेंगे। ये सब, इसके अलावा भी अनेकों फ़ायदे हैं। कोई भी स्कीम आती है, गवर्नमेंट की स्कीम हो या कहीं भी खेल कूद में अगर आपकी रुचि है या कुछ भी ऐसा हो, तो सबसे पहले प्रेफरेंस लखनऊ यूनिवर्सिटी को मिलेगा। जाहिर सी बात है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज है तो वो सेकेंडरी रहते हैं, उनको भी मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनको नहीं मिलता है प्रेफरेंस, उनको भी मिलेगा। लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी के रहेंगे तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी का सबसे पहले मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी। तीसरा बात ये कर ले कि अगर आप किसी से कहेंगे जब कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वही फलाना व्यक्ति कहेगा कि मैं फलाने कॉलेज का हूँ, तो आपको पता ही है कि कॉलेज की संख्या आज के डेट में कितनी है, अनलिमिटेड कॉलेज की संख्या है और बिल्कुल वो लोग बिजनेस की तरह चला रहे हैं। तो कॉलेज में पढ़ना एक नॉर्मल पढ़ाई की तरह हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक अपने आप में गर्व की बात हो। तो इसलिए आप लखनऊ यूनिवर्सिटी बेहिचक ट्राई करिए, पूरी कोशिश करिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय मिले। समझाइए, अपने जूनियर्स को समझाइए कि कैसे वो लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, पढ़ाई के अतिरिक्त वो क्या कर सकते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त यही कि अगर जितना भी आप एंट्रेंस से पहले पढ़ाई कर चुके हैं उसको एक बार अपने रिवाइज कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम जहाँ सेंटर पड़ा वहाँ आप टाइमिंग से पहुँच जाइए। अगर टाइमिंग से नहीं पहुँचेंगे तो आप हमेशा ही प्रेशर में रहेंगे। अगर आप टाइमिंग पर पहुँच गए, आपका एग्ज़ाम ही बढ़िया जाएगा तो आपका एंट्रेंस क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे। बिल्कुल, आप मतलब एकदम टाइम से पहुँचिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लेट होंगे तो आपका दिमाग के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा कि क्या हुआ, मेरा लेट हो गया, अब मैं कैसे पेपर दूंगा। ज़ाहिर से कई सारे उस समय प्रेशर आ जाते हैं। जी, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे। जी, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत से लड़के जो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उसको स्किप कर देते हैं, पर मेरे ख्याल से वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पहले से क्लियर रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने हैं, कौन से कलम का इस्तेमाल करना है। कई जगह होता है कि नीले कलम का नहीं, काले का इस्तेमाल करना है। ये सब गलतियाँ लड़के जब परीक्षा में बैठते हैं उस वक्त उन्हें महसूस होता है कि ये सब पढ़ लेना चाहिए था। और जब सबसे बड़ी चीज़ है कि OMR सीट पे होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप पहले से अगर उसके लिए प्रिपरेशन करके आते हैं कि कैसे OMR को फिल करना है उसमें, तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। आपको कोई मेंटल प्रेशर नहीं आएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम्स को दे पाएंगे। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि OMR सीट में फिल करना होता है तो उसको सही से भरिए, और जो एडमिट कार्ड के नीचे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं उसको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। बहुत अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, उसमें हर चीज़ें लिखी रहती हैं जो आपके लिए काम की है। जी, आप बताइए। भैया मैं तो कहूँगा कि मतलब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। एग्ज़ाम ऐसा आता है कि आप आराम से कर ले जाएंगे, बस थोड़ी तैयारी होनी चाहिए पहले से। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करते रहें, आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़ भी साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। देख सकते हैं, प्रेशर जाहिर सी बात है अगर आप लेंगे तो जो पढ़े हैं लिखे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी भूल जाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि कंप्यूटर के बहुत बेसिक्स पूछे जाते हैं जो आप 6, 7, 8 में पढ़े होते हैं, तो वो सब चीज़ें भूल जाएंगे जब अगर आप मेंटल प्रेशर लेंगे तो। और उसके बाद एडमिट कार्ड की मैं एक और चीज़ बता दूं कि एडमिट कार्ड के नीचे वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लिखी रहती है, क्या क्या आपको ले जाना कंपलसरी है। तो बहुत से ऐसे हमने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि अपना फ़ोटो हिलाना भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना आधार कार्ड हिलाना भूल जाएंगे अगर ज़रूरत होती है तो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की एडमिट कार्ड तक भूल जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ कहाँ है, जल्दी जल्दी प्रिंट आउट करते। हम लोग तो अनेकों छात्रों को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की मदद करके उनकी कैसे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाया जा सके, लेकिन हम लोग तो चूँकि एक सेंटर पर अवेलेबल होते हैं, हर सेंटर पर अवेलेबल होना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, इतनी हमारी बड़ी टीम भी नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे फॉलो कीजिए, ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना लीजिए और आप अपना सही से पता कर लीजिए कि कहाँ आपका सेंटर है। कई बार क्या होता है, न्यू कैंपस में आपका सेंटर होता है, आप ओल्ड कैंपस में आ जाते हैं। ऐसे अनेकों हमने छात्र देखे हैं हर एंट्रेंस एग्जाम में और हर सब्जेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में देखते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी कहा जाता है कि आप ऐसे ऐसे निकलिए, कि चूँकि दूरी लगभग 10 किलोमीटर से अधिक की है तो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ जाना होता है। तो ये सब तमाम परेशानी है, या फिर न्यू कैंपस में है तो ओल्ड कैंपस में आ जाते हैं, या फिर ओल्ड कैंपस में है तो न्यू
JNU कैंपस में चले जाते हैं, या फिर कहीं और भी कॉलेज में है तो वहाँ से दिक्कतें हो जाती है। तो ये सब दिक्कतों से बचे, अच्छे से पता कर ले, किसी के हेल्प से पता कर ले कि ये सेंटर हमारा जो है ये कहाँ पर है, किस जगह पर है, और उसको गूगल मैप के थ्रू या जैसे भी आप पता कर सकते हैं पता करिए। तमाम जानकारी इन्होंने दिया BSc में। अगर आप ये सभी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।